मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। मयूरेश जी, बताइए आपका इन्वेस्टमेंट पिक। आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून श्रेया एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक बैंक्स पे फोकस रखना चाहिए क्योंकि जो दूसरे तिमाही के नतीजे आए थे काफी लाजवाब थे, प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो। तो आई थिंक विद इन द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्स बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफी शानदार नतीजे दिए हैं। निम्स में स्टेबिलिटी देखी गई है, नॉट टू मच ऑफ अ कॉम्प्रेशन। एडवांसेस ग्रोथ हैज बीन वेरी वेरी डिसेंट और मैनेजमेंट को यही उम्मीद है कि जो एडवांस डिपॉजिट ग्रोथ है दोनों ठीक ठाक रहेंगे। इनफैक्ट पिछले ही महीने में डिपॉजिट ग्रोथ हैज आउटपेस्ड एडवांसेस ग्रोथ। 11.75% की डिपॉजिट ग्रोथ रही है एंड एडवांसेस ग्रोथ हैज बीन 11% फॉर द सिस्टम एज अ होल। तो जैसे इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी और इंप्रूवमेंट्स दिखे जाएंगे, पीएसयू बैंक्स विल बेनिफिट इवन मोर, लार्जली बिकॉज ऑफ द एसेट बेस दैट दे प्रोबेबली हैव, जो लेगेसी अकाउंट्स इनके पास है और जो स्टिकीनेस है ये अकाउंट्स में। एट द सेम टाइम एसेट क्वालिटी प्रेशर्स आर सिग्निफिकेंटली कमिंग ऑफ, प्रोविजन कवरेज ठीक ठाक है, जितनी रिकवरीज आएंगी बैलेंस शीट के ऊपर जो बैंक काफी ऑप्टिमिस्टिक है, सीधा बॉटम लाइन पे और आरओईज पे रिफ्लेक्ट होगी। तो मुझे लगता है आई थिंक चुनिंदा बैंक्स पर जरूर नजर रखनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक स्पेस से, फेडरल बैंक प्राइवेट स्पेस से। लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में अगर आपको कोई स्टॉक चुनना हो तो कौन सा होगा? अनुज जी, हमारी सबसे आई थिंक व्हाट वी लाइक एट विलियम ओनील इज एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक के भी जो नतीजे आए थे वो रीजनेबली ठीक ठाक थे, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक प्राइस एक्शन इज लार्जली नाउ गेटिंग जेस्टेटेड इन। बट जैसे एक्सिस के नंबर्स आए थे उदाहरण के तौर पे, जो उन्होंने सारे पैरामीटर्स पे एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है, इवन आईसीआईसीआई बैंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मुझे लगता है कि ये दो दिग्गज बैंक जो प्राइवेट स्पेस से है, इसमें जो बिजनेस पैरामीटर्स है, क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ बीइंग वेरी वेरी, आई एम बीइंग वेरी वेरी पर्टिकुलर हियर। दूसरा आई थिंक जो निम्स है वहां पे स्टेबिलिटी जो एक्सपेक्टेड है। तीसरा आई थिंक जो प्रोविजन कवरेज इनके बैलेंस शीट्स पे, जो एक्सेस प्रोविजनिंग ये कैरी कर रहे हैं बैलेंस शीट पे, और जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है SMA1 SMA2 मिला के, आई थिंक वेरी मच अंडर कंट्रोल। तो मुझे लगता है आई थिंक विद इन द लार्जर नेम्स आईसीआईसीआई एक्सिस इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक एट। एक बार एंजल वन का शेयर देखते हैं और उस पर बात करते हैं। और अच्छा मयूरेश, अगर आपसे पूछूंगा तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा एंजल वन पर सवाल? और क्या भी होगा आपका एंजल वन पर? बिल्कुल नहीं सर, और 5 साल हो गए सर, बट आई थिंक आई हैव सीन दैट एंटायर ट्रांजिशन। जब मैं छोड़ रहा था तब ये पूरी जो डिजिटलाइजेशन की मुहिम थी, जो ये ऐप डेवलप कर रहे थे, वाज इन रियल अर्नेस्ट। कोविड वाज द किकर अनुज जी ये स्टॉक के लिए, क्योंकि तब तक इनका ऐप कंप्लीटली रेडी हो गया था और जो इकोसिस्टम इन्होंने बिल्ड की थी अराउंड द ऐप, आई थिंक इट वाज इजीली जेस्टेटेड क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम। मिलेनियल्स को काफी अच्छी तरह से ये एडेप्टेशन आई थिंक पसंद आ गया, इनोवेशंस दैट दे आर प्रॉब्ली ब्रिंगिंग इन। जो नए नए प्रोडक्ट्स ये लेके आ रहे हैं, दे रिसेंटली गॉट अप्रूवल्स फॉर पीएमएस म्यूचुअल फंड लाइसेंस एज वेल, और इसलिए मुझे लगता है इनकी जो सोर्सिंग स्ट्रेटेजी है, इनकी जो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है, लार्जली हैपनिंग थ्रू डिजिटल, ये कॉस्ट ऑफ सोर्सिंग को कम करती है। ऑब्वियसली विद न्यू रेगुलेशंस वॉल्यूम्स में थोड़ी सी आई थिंक गिरावट देखी जाएगी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज डिस्काउंट ब्रोकर्स आर नाउ रैम्पिंग अप वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिसके लिए वो थोड़े से ज्यादा पैसे ले रहे हैं क्लाइंट्स, एंड क्लाइंट्स डोंट माइंड पेइंग दैट। तो आई थिंक बढ़िया स्टोरी है कैपिटल मार्केट की पूरी इकोसिस्टम की, जिनके पास बिल्कुल है। आईटीसी खरीदेंगे आज की नहीं? और मुझे आई थिंक आई वेट फॉर डिक्लाइंस, क्योंकि दो चीजें हो रही हैं। एक ऑब्वियसली न्यूज की वजह से आज स्टॉक सेंटिमेंटली नीचे है, बट दूसरा आई थिंक ये जो नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, लार्ज पार्ट ऑफ देयर कैश फ्लो is going to go into the new products that they're developing. कुछ वर्षों पहले जैसे इन्होंने एफएमसीजी में फोरो किया था, सारा का सारा जो फ्री कैश फ्लो था जो सिगरेट बिजनेस से आता था, विच इज कैश का फॉर आईटीसी, और आगे भी बरकरार रहेगा। एब्सोल्युटली अग्रीइंग विद यू, अगर ड्यूटी बढ़ती भी है, सिगरेट कंजम्पशन शायद थोड़ा कम हो, बट इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट शायद वैल्यू पे ना मिले, बट बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू न्यूअर सेगमेंट्स, अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर कैश फ्लोज विल गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स दैट, और इसके वजह से आई थिंक जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ अर्निंग्स में दिखनी चाहिए शायद कुछ तिमाही तक ना दिखे। तो मुझे लगता है कंसोलिडेटेड फेज से शायद आईटीसी गुजरेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। करें आप मिड कैप फंड? तो वीरू जी, रियल एस्टेट प्रॉक्सी कैपेसाइट इंफ्रा, जो ईपीसी कंपनी है रियल एस्टेट को जो केटर करती है, ये हमें काफी पसंद आ रही है। हमें लगता है आई थिंक जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ रही है पहले हाफ में, इट ऑलमोस्ट सीन एट 27-28% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इबिट मार्जिन्स पे भी अच्छा खासा इजाफा देखने मिला है। इबिट मार्जिन्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 स्टूड अराउंड 15.7%। डेट इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो 0.11 टाइम्स पे डेट इक्विटी है। और अगर बिजनेस मिक्स की बात करो, स्पेसिफिकली लुकिंग ऑन द हाई राइज स्ट्रक्चर्स, जो कंपनी की एक्सपर्टीज है, बट जैसे इनका एक स्ट्रक्चरिंग है, इंस्टीट्यूशन बिजनेस इज ऑलमोस्ट 45%,
42% इज रेसिडेंशियल और मिक्स्ड यूज 13% है. इसमें स्पेसिफिकली हाई राइजेस कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 82% ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूशन. जो ऑर्डर बुक है 9,200 करोड़ के आसपास, लगभग 4.5 टाइम्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है ऑन FY24 नंबर्स. और हमें लगता है जैसे इसकी अर्निंग्स ग्रोथ रही है, जो इनके स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स के साथ एक टाइप्स है, प्राइवेट हो या पब्लिक स्पेस में हो, अर्निंग्स ग्रोथ आती रहेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. तो कैपेसाइट काफी अच्छा लग रहा है. क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिए गए, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है. मयूरेश, कोई व्यू है क्या आरबीएल बैंक पर? नहीं फिलहाल आई थिंक वी आर लाइकिंग फेडरल बैंक, अनुज जी, और बैंक ऑफ बड़ौदा विद इन द PSU स्पेस. हमें लगता है आई थिंक इसका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है. आरबीएल माइट प्रोड्यूस बेटर नंबर्स, बट गोइंग बाय कंसिस्टेंसी मुझे लगता है फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा.